शुद्ध सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सभी लोग लंका कांड के उस आध्यात्मिक पहलू का रसास्वादन कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जब अहि रावण का वध हो जाता है, रावण बुरी तरह से निराश हो जाता है। वो कहता है कि मेघनाद का अंत हो गया, अक्षय कुमार का अंत हो गया, कुंभकर्ण का अंत हो गया, कालनेमी का अंत हो गया, मारीच का अंत हो गया। अब क्या करूं क्या ना करूं। तो उसको अचानक से अपने एक पुत्र नारांतक याद आता है। अब बड़ा ही रोचक प्रसंग है, आप देखें इसको कि कितना कठिन हो जाता है। उसको ऐसा वरदान भी था नारांतक के पास में कि वो किसी से मरता नहीं। जैसे रावण को कोई नहीं मार सकता था, वैसे उसको भी ब्रह्मा ने वर दे दिया था। अब इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है, सब आपके सामने हम पेश करते हैं। कथा इस प्रकार से आगे चलती है कि रावण जब हताशा और निराशा से बैठा हुआ था, क्रोध भी आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसी समय सिंदूर नाद एक बूढ़ा मंत्री था, सिंदूर नाद उसका नाम था। रावण को बड़े प्रेम से समझाता है हर बात को, प्रभु की बड़ाई भी करता है, कहता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब तुम ऐसा करो कि अभी प्रभु से माफी मांग करके काम को खत्म कर लो, जो बचे हो हम सब लोग बच जाएंगे। तो रावण उसकी बात, चूंकि निराश भी है, उसकी बात पे वो क्रोधित भी नहीं होता और ध्यान भी नहीं देता। अब सिंदूर नाद जब ये समझ जाता है, उम्र दराज है, उसको पूरी दुनिया का अनुभव है, कहता है इस अभिमानी में कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो वो सिक्के के दूसरे पहलू की तरह उसको रावण को समझाता है, कहता है देखो रावण ऐसा है कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तासु मंत्र सुनी तस बदन हृदय प्रमोद मान, धूम्र के तु कह बोली डिगो समुझायहु सन्मान। सिंदूर नाद नामक मंत्री ये रावण से कहता समझाता है कि देखो अपने मन विचार करो, आपका एक पुत्र है नारांतक, जो अभी जिंदा है, जिसको आपने पानी में बहा दिया था, लेकिन वो मरा नहीं है, अभी भी वो जिंदा है। जो अभुक्त मूल घड़ी माने ऐसा होता है कि उस कहते हैं हम लोग ना, कोई बच्चा पैदा हुआ तो इसका पुत्र इसको नहीं देख सकता, इसका पुत्र इसको देखेगा तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, चाहे उसका परिवार ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा जब लोगों ने बताया तो उसको हम लोग अपने सनातन पद्धति में उसको अभुक्त मूल घड़ी कहते हैं। एक मिनट रुकिए जरा सा, इसको क्या बोलते हैं? इस अभुक्त मूल घड़ी को हम लोग आजकल मूल नक्षत्र के नाम जानते हैं कि बच्चा मूर में पैदा हो गया है। तो उसके ऊपर शिव जी ने दया की, मतलब जिसको आपने पानी में बहा दिया है उस बच्चे को, वो उसके ऊपर शिव जी ने दया की। वह अभी बिहबावलपुर का राजा है, जहां पर 72 करोड़ राक्षस उसके साथ में है। वह आपकी चिंता को दूर कर देगा। आप ऐसा करिए कि धूम्रकेतु जो आपका दूत है, वो बड़ा विवेकवान है, बुद्धिमान है, उसको उसके पास भेजिए और आपका संदेश लेकर के जाए। यदि वो आपके साथ हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी विजय सुनिश्चित है। अब इस प्रकार से दोनों सलाह देता रावण को ये सलाह बहुत पसंद आती है। अब कथा में आगे गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी महाराज समझाते हैं, माने एक प्रश्न रखते हैं गरुड़ जी काकभूषुंडी महाराज जी से कि हे महाराज, आप हमें बताइए कि नारांतक का जन्म कैसे होता है और वह बिहबावलपुर का कैसे गया।
काकभूषुंडी महाराज कथा कहते हैं। आप जानते हैं श्री रामचरितमानस में 3 जगह कथा चलती है। शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाते हैं, काकभूषुंडी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं, और याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं वो भरद्वाज मुनि को कथा सुनाते हैं। ये ऐसा क्रम है। उस क्रम में तो अब ये बताते हैं काकभूषुंडी महाराज कि बड़ा ही रोचक प्रसंग है। गरुड़ जी ध्यान सुनो। 72 करोड़ राक्षस रावण के यहाँ एक ही दिन पैदा हुए। रावण उस दिन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कलश स्थापित कर अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया, उनको प्रणाम किया और उन बच्चों का लग्न मुहूर्त पूछा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होना चाहिए। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखो रावण ऐसा है कि आज के जो बालक पैदा हुए हैं आज के दिन में, वे सभी मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ये सभी बालक अपने अपने पिता के घातक हैं। यदि इनको घर में रखोगे तो धन सहित सर्वनाश नाश हो जाएगा और तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। यह सुनकर रावण व राक्षस डर जाते हैं। रावण आदेश देता है, शीघ्र ही सभी बालकों को बटोला, जितने उसके राज्य में बालक पैदा हुए उस दिन सबको बुला लाता है, उस मूल नक्षत्र वालों को। और इसलिए उन सबको और जाकर के उन सबको इकट्ठा करो, इकट्ठा करके समुद्र में भी फेंक दो। ना ही वो बालक जिंदा रहेंगे, ना ही हम लोग के राज्य के लिए कोई परेशानी खड़ी होगी। अब उसकी आज्ञा अनुसार ऐसा ही होता है। उस समय अब देखिए एक विशाल, अब बालक जब समुद्र में फेंक दिए जाते हैं तो अब प्रभु की कृपा देखिए, उस समय एक विशाल वटवृक्ष उस समुद्र में तैरता हुआ जा रहा था और सभी बालक क्या करते हैं कि उस वृक्ष से वो जाके चिपक जाते हैं। ऐसे ही प्रभु की जो लीला है। और उसी वटवृक्ष का दूध पी करके वो थोड़ा समय तक जीवित रहते हैं। फिर वो किनारे लगता है, फिर वहां पे जो भी अपना सर्कमस्टेंसेस यानी कि जो परिस्थिति विकसित होती है वो उसमें से कोई नहीं मरते और वो सभी बड़े हो जाते हैं। थोड़ा वो बड़े होते हैं तो बड़े होने पे वे सभी एक साथ गंगा के किनारे शिव मंदिर जाते हैं। सभी वहां पे प्रणाम करते हैं मंदिर को। वे सभी कुछ दिन आराधना करने के बाद लंका के पूर्व की ओर 600 कोस दूर चले जाते हैं। वहां समुद्र तट पर बैठकर शिव जी की आराधना करने लगते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जानत नहीं उत्पत्ति निज, मन कहाँ करत विचार, जेते ही ठिग जाकर विदित, रविते छठही वार। माने कि वे बच्चे इसलिए परेशान थे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कैसे यहाँ पर आ गए शिव मंदिर के पास। तो वे अपनी उत्पत्ति नहीं जानते थे। इससे मन में विचार करते हुए वे सभी शुक्राचार्य के पास जाते हैं। अब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी अपने शिष्यों को पहचान लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये वही सारे बालक हैं जिनको मैंने रावण से कहा था कि ये मूल नक्षत्र के बालक हैं, इनको रखोगे तो तुम्हारे राज्य का और तुम्हारा खुद का विनाश हो जाएगा। और जैसे वो बालक उनको प्रणाम करते हैं शुक्राचार्य जी को, तो शुक्राचार्य उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको ये बात बच्चों को समझ में आ जाती है कि यही हमारे कुलगुरु हैं। उनसे अपनी उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं। शुक्राचार्य सारी बातों को समझाते हैं। फिर उन्हें गुरु ज्ञान दे करके ब्रह्मा की आराधना करने करते हैं। क्योंकि देखिए मूल नक्षत्र का जो बालक होता है, मतलब जैसा वेद हिसाब से होता है कि जो उस पे दोष होता है उस दोष को ब्रह्मा जी ही दूर कर सकते हैं। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुम लोग ब्रह्मा की आराधना करो। और वे सभी बालक बिना आहार के बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, एक पैरों पे खड़े होकर के। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं कि तपस्या को देख करके। कहते हैं अब वर मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। वे सब वरदान मांगते हैं। कहते हैं हे नाथ, हमें कोई युद्ध में जीत ना सके,
तब ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। किंतु चेतावनी भी उन्होंने दे दिया, कहा कि देखो, कहा कि सुग्रीव का एक पुत्र है जिसका नाम है दधिवल है, वो तुम्हारा गुरु भाई बनेगा और कोशिश करना कि उससे तुम्हारी लड़ाई ना हो। उसमें से एक बच्चे का नाम नारंतक था, उसको ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और दूसरों से कहा कि तुम्हें बंदर भालू के अलावा कोई नहीं मार सकेगा, और ब्रह्मा जी अंतर्धान हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह आता है कि नारंतक को वरदान देते हैं कि तुम्हें तो कोई नहीं मार सकेगा, न आदमी मार सकेगा, न जानवर मार सकेंगे, कोई नहीं मार सकेगा, लेकिन तुम्हारा जो गुरु भाई होगा उससे कभी युद्ध तो मत करना, खासकर सुग्रीव का जो पुत्र होगा उससे कभी युद्ध मत करना। और दूसरे राक्षस कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन तुम्हें भालू और बंदरों से बच के रहना होगा। ऐसा करके ब्रह्मा जी अंतर्धान हो जाते हैं। अब आगे सभी राक्षस निरंतर शिव पार्वती का नाम जपते हुए कई वर्षों तक फिर कठिन तपस्या आरंभ कर देते हैं। फिर एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करते चले जाते हैं। तो अब काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से को आगे कथा बताते हैं कि अब देखो गरुड़, ऐसा आगे कथा होती है कि शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ उनसे कहते हैं भैया तुम अब वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्यों तपस्या कर रहे हो। तब निशाचर नायक यानी कि नारंतक यह वरदान मांगता है कि मुझको ऐसा ऐश्वर्य दे। बड़ा सुंदर वरदान मांगता है, कहता है कि ऐसा वरदान दीजिए प्रभु कि राजा और प्रजा में कोई अंतर ना रहे और बिना परिश्रम के ही मेरा नगर बस जाए। शिव जी कहते हैं ऐसा ही होगा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आगे नारंतक आकाश में, जमीन पे नहीं, आकाश में शीघ्र ही बिना परिश्रम के अपना नगर बसाता है, जिसका नाम उसने बीवावलपुर रखा, जिसमें 6 ऋतु, 72 करोड़ गृह सुंदर सा रत्न जटित एक साथ बने, बहुत ही खूबसूरत नगर तैयार हो गया। ये सभी शिक्षा भी ग्रहण करने लगे। हरि इच्छा से जो सुग्रीव का पुत्र है, देखिए ये विधि का विधान देखिए कि हरि की दधिवल नामक बानर आ पहुंचता है और नगर की शोभा देख करके वही रुक जाता है और राक्षसों के साथ 1 वर्ष तक वहां विद्या पढ़ता भी रहता है। यह देख करके राक्षसों के गुरु जब उसको देखते हैं तो कहते हैं अरे लो, अभी तो इस तरह की व्यवस्था हमने बनाई थी कि नारंतक का कोई वध न कर सके, अब एक तो 12 इसमें सम्मिलित हो गया। फिर उसको क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि रे मूर्ख, तू धोखे से यहाँ पे पड़ा हुआ है, तू अपने ही गुरु भाई का वध करने वाला होगा, पापी। अब आपने इस रहस्य को देखा कि नारंतक कौन है, वो किस प्रकार से बसता है, किस प्रकार से सब उसको वरदान भी मिलते हैं। आगे क्या कथा चलती है अगले एपिसोड में बताऊंगा। एक छोटा सा भजन। मुझे ये तो बता मुरली वाले, मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।